हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, वो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमारा बेसिकली ये आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम एच स्क्वायर। इट मीन्स कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बराबर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस में टोटल मास एंड एच स्क्वायर इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो वो डिफाइन कर रही है बिल्कुल इसी फॉर्म को। The amount of inertia of any body through any arbitrary axis is equals to the moment of inertia through center of mass plus total mass of the system times perpendicular distance between arbitrary axis of rotation and axis of rotation through center of mass। ठीक, अब हमने ये क्वेश्चन, ये हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम है आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम एच स्क्वायर। अब हमने इसको प्रूव करना है कि किस किस तरह आई जो है वो बराबर है आई सी एम प्लस एम एच स्क्वायर के लिए। उसके लिए अंडरस्टूड सी बात है कि हमें डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। ये हमारा वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ पर है हमारा, देखा जाए तो कोई ऑब्जेक्ट बॉडी है, उसका जो है वो ये सेंटर ऑफ मास है। ठीक, हमारी बॉडी जो है वो बहुत टाइनी पार्टिकल से मिलके बनती है, मतलब छोटे 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 उसमें मासेस होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। तो उसमें से एक मास हम ले लेते हैं जो इसको हम नाम दे देते हैं डी एम का, या हम इसको एम एन कह सकते हैं। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है वो होंगे एक्स एन वाई एन। ठीक है, एक्स एन वाई एन। इसी तरह इसके अगर कोऑर्डिनेट देखी जाए तो वो सी एम और वाई सी एम होंगे। अब हमें पता है इसके दो कोऑर्डिनेट बनेंगे, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई के। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस की ड्रॉ, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट, और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस में। ठीक है, हम इसको नाम देंगे बिकॉज इट इज़ वर्टिकल, तो हम लिख सकते हैं वाई सी एम, और इसको हम एक्स सी एम लिख सकते हैं बिकॉज इट्स हॉरिजॉन्टल। अगर हम इसी को इधर देखें तो ये है, अगर हम इसी को इधर देखें तो ये हो जाएगा हमारा एक्स सी एम, और ये हमारा है वाई सी एम। और इसी को अगर हम दोबारा इसको ड्रॉ करें तो ये इधर है वाई सी एम, तो इधर भी वाई सी एम ही होगा। ठीक है, ये हमने कोऑर्डिनेट्स किसके निकाले हैं, एक्स और वाई, सेंटर ऑफ मास के। अब हम इसी तरह जो हमारा एम एन है, जो स्मॉल मास है, इसका भी कोई ना कोई जो है वो होगा, तो हम यहाँ पर भी इसका ड्रॉ कर लेते हैं। और ये जो है ये इन दोनों का डिस्टेंस है, अगर हम इसको कंबाइन कर लें। ठीक है, तो ये आर एन है। ठीक, अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये है इसका वर्टिकल एक्सिस, ठीक, और ये है इसका एक्स एक्सिस में। ठीक, अब हम इसको तो नाम देंगे जो होगा, ये है हमारा वाई एन डैश। अगर ये डिस्टेंस यहाँ से देखा जाए, ये है वाई एन डैश, और ये जो डिस्टेंस देखा जाए ये है एक्स एन डैश, एक्स डैश एन। ठीक है, इसको भी कह सकते हैं, और अगर हम इसी का इधर ड्रॉ कर लें तो ये भी एक्स एन डैश हो जाएगा हमारा, एक्स डैश एन। और अगर ये वाई डैश एन इधर है तो यहाँ पे भी वाई डैश एन होगा। ठीक है, ये लाइन और ये जो सेंटर ऑफ मास, जो हमारा जो स्मॉल मास है, उसको अगर हम ओरिजिन के साथ यूँ कनेक्ट करें तो ये एक रेडियस बनेगा जो है हमारा आर एन। हमने पढ़ा है कि एच जो है वो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस से थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ पे आपने देखा होगा टाइम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ऑफ रोटेशन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है विच इज़ एच, जो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये तो थी टोटल डायग्राम जो हमने समझी कि क्या डायग्राम। अब इस डायग्राम के थ्रू हम प्रूफ करेंगे अपनी इक्वेशन को। और एक और चीज़ कि अगर हम टोटल डिस्टेंस देखें, यहाँ से यहाँ तक का पूरा वो हमारा एक्स एन होता है, और यहाँ से यहाँ तक का जो होता है वो हमारा वाई एन होता है। हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली है आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, बस अकॉर्डिंग टू दिस वन, क्योंकि दिस मास इज एम एन, हम इसको लिख सकते हैं। और ये सिर्फ हम एक मास की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ज़्यादा सारे मास ले सकते हैं कि हम समेशन लिखें, समेशन एन एम एन आर एन स्क्वायर, हम इस तरह लिख सकते हैं। अगर देखा जाए कि हमें एक्स एन फाइंड करना है, सो एक्स एन किसकी इक्वल होगा,
एक्सीएम और एक्सडेशन, इन दोनों को अगर हम सम करें तो वो पूरा एक्सीएम मतलब पूरा डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा कि हम इन दोनों डिस्टेंस का सम करें। यहाँ पे लिख सकती हूँ एक्सीएम प्लस एक्सडेशन एंड देन सेकंड वन इज़ वाई एन, सेम एज इट इज़ वाई एन भी ऐसे ही होगा। अगर हमने वाई एन फाइंड करना है तो वाई डेशन और वाई सी एम दोनों को हम ऐड कर दें तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमें पता है हम जब रेडियस फाइंड करते हैं तो आर स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। ठीक, अगर हम इसका अंडर रूटिंग करते हैं तो स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अगर हम इस कंडीशन में देखें कि हमें आर एन का चाहिए तो मैं इसको लिख सकती हूँ आर एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स एन स्क्वायर प्लस वाई एन स्क्वायर। ठीक है, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं बिकॉज ये जो है इसका रेडियस है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। यहाँ पे हमें पता है कि आर एन स्क्वायर जो है वो बराबर होता है एक्स एन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, एक्स एन की वैल्यू भी हमें पता है, वाई एन की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। तो हम ये इक्वेशन 1 लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एन एंड वाई एन, एक्स एन एंड वाई एन इन इक्वेशन 1। ठीक, यहाँ पे हम पुट करते हैं एक्स एन की वैल्यू है हमारे पास एक्स सी एम प्लस एक्स डेशन का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू है वाई सी एम प्लस वाई डैश एन का स्क्वायर। हम इसके स्क्वायर सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है ए प्लस, एज वी नो दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला जो हम मैथमेटिक्स में अक्सर पढ़ते हैं बराबर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। अब हम वो इधर अप्लाई करेंगे। आर एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये कैसे अकॉर्डिंग टू फार्मूला किस तरह रीअरेंज होगा, ए स्क्वायर इट मीन्स एक्स सी एम स्क्वायर प्लस 2 एक्स सी एम एक्स डैश एन प्लस एक्स डैश एन स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट। एंड देन सेकेंड वन इज वाई सी एम स्क्वायर प्लस 2 वाई सी एम वाई डैश एन प्लस वाई डैश एन का स्क्वायर। ये हमारा आर एन है। ठीक, अब हम इसको आर एन की हमारे वैल्यू आई है इसको हम पुट करते हैं अपने फॉर्मूले, बिकॉज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसको मतलब प्रूफ कर रहे हैं कि वो किस तरह आई सी एम और प्लस एम एच स्क्वायर के इक्वल है। तो समेशन एन एम एन, अब आर एन स्क्वायर की वैल्यू ये है हमारे पास जो कि है एक्स सी एम स्क्वायर प्लस 2 एक्स सी एम एक्स डैश एन प्लस एक्स डैश एन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई सी एम स्क्वायर प्लस 2 वाई सी एम वाई डैश एन प्लस वाई डैश एन स्क्वायर। ठीक है, इधर तक हमें पता चल गया कि किस तरह जो है वो इनके इक्वल है। अगर हम इसको अब हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस वन, इसका मतलब है कि ये टर्म जो है वो इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं सबके साथ, या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि समेशन एन एम एन एक्स सी एम स्क्वायर प्लस, ये हमारी इक्वेशन। अब हम इसको जो है मल्टीप्लाई करते हैं। हमें पता है आई जो है वो बराबर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा समेशन एम एन एक्स सी एम स्क्वायर प्लस समेशन एन एम एन 2 एक्स सी एम एक्स डैश एन प्लस समेशन एन एम एन एक्स डैश एन स्क्वायर। ठीक, प्लस सेम एज इट इज़ अभी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, समेशन एन एम एन वाई स्क्वायर सी एम प्लस समेशन एन एम एन 2 वाई सी एम वाई डैश एन प्लस समेशन एन एम एन वाई डैश एन स्क्वायर। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम इसको फर्दर आगे लेके जाते हैं।
हमने जस्ट क्या किया, जो इक्वेशन हमने लिखी हुई थी उसको सिर्फ आगे पीछे उनके टर्म्स किए इस फॉर्म में कि जो cm² वाले थे उसको हमने एक दफ़ा एक साथ लिख दिया, जो डैश वाले थे उन्हें हमने एक साथ लिख दिया, और जो 2 वाले थे उनको हमने एक साथ लिख दिया। अकॉर्डिंग टू दिस हम इसमें से इन दोनों में से देखा जाए तो समेशन mn को हम कांस्टेंट ले सकते हैं। समेशन mn अगर हम कांस्टेंट लेंगे तो पीछे बचेगा xcm² प्लस ycm², ठीक, प्लस इनमें से भी हम इसी तरह कॉमन ले सकते हैं समेशन mn, तो क्या बचेगा हमारे पास x डैश n² प्लस y डैश n², और ये एज इट इज़ हम वैसे ही लिख देंगे समेशन mn 2x cm x डैश n प्लस समेशन mn 2y cm y डैश n। ठीक है, अब हमें पता था कि हमने कहा था अपनी डायग्राम में पहले कि जो h² है इट्स अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हम लिख सकते हैं कि h² जो है वो बराबर है xcm² प्लस ycm² के। So here we put the value of h², so I is equals to summation mn, इसकी जगह हम h² पुट कर देंगे, ठीक है, प्लस समेशन mn। अब यहाँ पे हमें पता है कि r जो होता है वो बराबर होता है x² r² जो है वो बराबर होता है x² प्लस y²। अगर यहाँ पे n और डैश ले आए तो हम इस तरह लिख सकते हैं n डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू x n डैश स्क्वायर प्लस y n डैश स्क्वायर। हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, बस हमने नेमिंग डिफरेंट कर दी है उसकी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे आर एन डैश स्क्वायर, आर एन डैश स्क्वायर, और वो टर्म हमारा एज इट इज़ इधर ही रहेगा, समेशन mn 2x cm x डैश n प्लस समेशन mn 2y cm y डैश n। अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, तो इक्वेशन हमारी थी i इज इक्वल टू ICM प्लस mh², ठीक है। अगर अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो हमें बेसिकली हमारा मकसद मिल गया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये जो टर्म होगा हमारा वो हमारा 0 के इक्वल होगा, क्योंकि हमें अपना फॉर्मूला जो है वो मिल गया है। तो यहाँ पर ये टर्म कैसे 0 होगा वो हम पढ़ते हैं। Here xcm and ycm are constant distance between they connect the original coordinate system to center of mass coordinate system। जी नहीं, यहाँ पर हमें हमारा फॉर्मूला तो मिल गया, लेकिन जो ये दो टर्म्स हैं ये दोनों हमारे 0 होंगे। किस तरह एक्सीएम और वाईसीएम हमारा अगर 0 हो तो इट मीन्स पूरा टर्म 0 हो गया। किस तरह एक्सीएम और वाईसीएम जो है ये ऐसा डिस्टेंस है जो कनेक्ट करता है, ये दोनों कांस्टेंट डिस्टेंस है, क्योंकि ये दोनों जो है कनेक्ट करते हैं ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम से। ये हमारा इधर हम रफली से डायग्राम बनाएंगे, ये हमारा ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारा सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। ये इसको इसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि बेसिकली जो है यहाँ पे हमारे जो कांस्टेंट होते हैं वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो एक्स और 0 होते हैं, तो यहाँ पर जो है वो पूरी बॉडी का मास जो है वो लाई करता है। तो यहाँ पे दोनों के जो हैं वो 0 होते हैं मासेस, सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी। इट्स वाई अगर ये 0 होंगे तो इट मीन्स कि ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं I इज़ इक्वल्स टू समेशन mn(h²) को मैं लिख सकती हूँ m, ठीक है, ये m ये h² प्लस, हमें पता है कि जो वो है इनर्शिया वो बराबर है mr² के, तो यहाँ पे mn है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ICM, क्योंकि हमने n वो जब को किया था जो हमारे सेंटर ऑफ मास आ रहे थे। तो ये हमारे पास प्रूव हो गई है इक्वेशन कि I किस तरह जो है वो इक्वल है mh² ICM के।